Hello student, myself Makfoor Ahmed. Dear student, previous वीडियो लेक्चर में हमने आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमने बहुत सारे लेक्चर आपको एक्सप्लेन किया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमने आपको आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, वेंचुरी मीटर, ये सारे टॉपिक हमने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का वीडियोस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसका वीडियोस लेक्चर देख लें। उसके बाद जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो जो टॉपिक एक्सप्लेन किए गए हैं उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का जो हमारा 10.5 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 10.5 एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल्स है वो 10.5। आंसर 10.5 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, एक बार समझ लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 किलोग्राम गर्ल wearing high heel shoes balanced on a single heel पर बैलेंस है, एक पैर पर बैलेंस है। The heel is circular with diameter 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? 50 किलोग्राम की गर्ल है, F हमारा 50 किलोग्राम होगा, तो वेट फोर्स हमारा जो होगा वो F इज इक्वल टू mg। तो फोर्स हमारा 50 किलोग्राम एक्सर्ट कर रहा है, जी हमारा 9.8 है, तो फोर्स हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट 490 न्यूटन वेट फोर्स। और उसके जो हील जो है वो सर्कुलर है, उसका डायमीटर दे दिया है डियर स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर, यानी 2r जो है हमारा वो 1 सेंटीमीटर गिवन है। 2r हमारा 1 इंटू 10⁻² मीटर। देखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर हील 1/2 इंटू 10⁻² मीटर होगा डियर स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ सर्कुलर हील A इज इक्वल टू πr² होगा, यानी कि आपका हो जाएगा एरिया A इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई 1/2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। तो हमारा जाएगा एरिया इज इक्वल टू π/4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन होगा वो π/4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रेशर जो सिंगल हील पर बैलेंस्ड है, यानी कि प्रेशर जो एक्सर्ट होगा वो फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फार्मूला हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि फोर्स थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो फोर्स डियर स्टूडेंट हमारा 490 है और ये हमारा π/4 इंटू 10⁻⁴। तो प्रेशर हो जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई बाई 490 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड 3.14। इसको कैलकुलेट कर लेंगे डियर स्टूडेंट, तो अप्रॉक्स में हमारा 6.2 इंटू 10⁶ के रेंज में आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6.2 इंटू 10⁶। एरिया डियर स्टूडेंट ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁴ होगा,
ये आपका 10⁴ हो जाएगा। तो 6.2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल। प्रेशर जो एग्जर्ट होगा डियर स्टूडेंट वो 6.2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखिए जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो 6.2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वन हील पर जो बैलेंस है वो हमारा 6.2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, प्रेशर जो एग्जर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, करेक्टोरिकली बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? प्रेशर को गेज करता है, प्रेशर का जो मेजरमेंट करता है उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। जैसे जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करेगा वो थर्मामीटर है, उसी तरह से जो प्रेशर को मेजरमेंट करता है डियर स्टूडेंट उसे हम बैरोमीटर बोलते हैं। तो टॉरिसलीस बैरोमीटर यूज्ड मरकरी पास्कल्स डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन डियर स्टूडेंट, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जहां पर हम लोग मरकरी यूज करते थे वहां पर हम लोग वाइन यूज कर रहे हैं, तो वाइन के लिए हाइट कॉलम क्या होगा? फ्रेंच वाइन की डेंसिटी 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, नॉर्मल प्रेशर की बात हो रही है। तो वाइन जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10.6 है, आपका जो क्वेश्चन नंबर है डियर स्टूडेंट 10.6, आंसर नंबर 10.6 आपका। मरकरी की जो डेंसिटी होती है रो मरकरी डियर स्टूडेंट वो फिक्स होती है, वो आपका होता है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये फिक्स है। जो वाइन यूज कर रहे हैं उसकी जो डेंसिटी है डियर स्टूडेंट वो आपका 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पावर में करना चाहे तो 0.984 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाइट ऑफ मरकरी कॉलम नॉर्मल प्रेशर पर 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर होता है। नॉर्मल प्रेशर पर बैरोमीटर का जो हाइट ऑफ कॉलम होगा मरकरी के लिए डियर स्टूडेंट वो 76 सेंटीमीटर और 0.76 मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर में 760 मिलीमीटर हम लोग लेते हैं नॉर्मल प्रेशर पर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। अब वाइन के लिए ये आपका मरकरी के लिए हो गया HM कर लीजिए, वाइन के लिए पूछ रहा है H वाइन क्वेश्चन मार्क। अब प्रेशर आपका नॉर्मल है यानी कि जो प्रेशर मरकरी कॉलम प्रोड्यूस करेगा वही प्रेशर वाइन कॉलम प्रोड्यूस करेगा, यानी कि आपका यहां पर हो जाएगा रो मरकरी मल्टीप्लाई बाई H मरकरी इंटू G इज इक्वल टू रो वाइन मल्टीप्लाई बाई H वाइन मल्टीप्लाई बाई G। आपको हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम P इज इक्वल टू H रो G डिराइव कराया है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डियर स्टूडेंट P इज इक्वल टू H रो G डिराइव कराया गया है। तो ये आपका G और G कैंसिल हो जाएगा और वाइन के लिए जो रो हाइट यूज करेंगे रो वाइन वो आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट रो मरकरी मल्टीप्लाई बाई H मरकरी डिवाइडेड रो वाइन, जी आपका कैंसिल। तो रो मरकरी आपका 13.6 इंटू 10⁻³
एच मरकरी जो डियर स्टूडेंट है वो 0.76 है, और रो वाइन जो आपका दे दिया है वो 0.984 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3, 10 पावर 3 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वाइन के लिए वो 10.5 मीटर आ जाएगा, और रो वाइन जो आएगा, रो वाइन नहीं सॉरी एच वाइन डियर स्टूडेंट, एच वाइन यानी हाइट ऑफ कॉलम वाइन लिक्विड, हाइट ऑफ कॉलम वाइन, वाइन के लिए हाइट ऑफ कॉलम क्या होगा, तो वाइन के लिए जो हाइट ऑफ कॉलम होगा डियर स्टूडेंट वो आपका 10.5 मीटर, यानी कि नॉर्मल प्रेशर पर अगर आप वाइन यूज कर रहे हैं तो बैरोमीटर में वाइन का जो हाइट ऑफ कॉलम होगा वो 10.5 मीटर होगा। इसलिए हम बैरोमीटर में मरकरी लिक्विड यूज करते हैं क्योंकि हाइट ऑफ कॉलम कम होता है। सेम प्रेशर के लिए हाइट ऑफ मरकरी कॉलम जो है डियर स्टूडेंट वो 0.76 मीटर है, और उसी सेम प्रेशर के लिए वाइन का जो हाइट ऑफ कॉलम है वो 10.5 मीटर है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इसलिए क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल प्रेशर के लिए बैरोमीटर में हम मरकरी लिक्विड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी लिक्विड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, 13.6 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मरकरी लिक्विड और लिक्विड के कंपेरिजन में हाई डेंसिटी वाला होता है, हायर डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइट ऑफ कॉलम आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। हाइट ऑफ कॉलम क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, मिनिमम लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप इसमें देख लीजिए डियर स्टूडेंट, इधर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप 10.14 देख लीजिए, बर्नौलीज थ्योरम पर है। बर्नौलीज थ्योरम हमने डिराइव कराया है, बर्नौलीज थ्योरम का लेक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है। अगर अभी भी आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बर्नौलीज थ्योरम का नहीं देखा है तो एक बार वीडियो लेक्चर देख लें, फिर वीडियो लेक्चर देखने के बाद बर्नौलीज थ्योरम पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपके ये जो जितने भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, आपके एकेडमी और कंपटीशन दोनों में क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी। तो 10.14 देखिए एनसीईआरटी का, क्वेश्चन कह रहा है इन ए टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ए मॉडल एरोप्लेन इन ए विंड टनल द फ्लो स्पीड ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग्स आर 70 मीटर पर सेकेंड एंड 63 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होती है, नीचे वेलोसिटी कम होती है। जहां पर एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम लगेगा, जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो ऊपर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है विंग्स का वो ज्यादा होता है, इसलिए एयर की वेलोसिटी अपर सरफेस पर ज्यादा होती है, तो अपर सरफेस पर प्रेशर कम लगता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर विंग के लोअर सरफेस का कम होता है तो वेलोसिटी कम होती है, और वेलोसिटी कम होने की वजह से बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं तो प्रेशर ज्यादा लगता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर कम, एयर प्रेशर कम, नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर ज्यादा। यही प्रेशर डिफरेंस एरोप्लेन को अपथ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड करता है। जो एरोप्लेन है उसको अपथ्रस्ट फोर्स जो प्रोवाइड करेगा डियर स्टूडेंट वो प्रेशर डिफरेंस प्रोवाइड करता है। प्रेशर डिफरेंस क्या करेगा, अपथ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड करता है। तो आपकी जो वेलोसिटी है अपर सरफेस की v1 इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड है। आपकी वेलोसिटी जो लोअर सरफेस की है वो v2 इज इक्वल टू
63 मीटर पर सेकेंड है। अपर सरफेस की जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट v1 इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड है। लोअर सरफेस की जो वेलोसिटी है वो v2 इज इक्वल टू 63 मीटर पर सेकेंड है। बट द लिफ्ट ऑन द विंग्स इफ इट्स एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया है 2.5 मीटर स्क्वायर डियर स्टूडेंट, और टेक द डेंसिटी ऑफ एयर, रो जो गिवन है डियर स्टूडेंट 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ एयर। अब कह रहे हैं कितना लिफ्टिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, एफ आपसे पूछ रहा है। तो आपको हमने बताया है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो जी एच भी लेते हैं बट रो जी एच सेम होगा, प्लस रो जी एच हाइट सेम है, मान लीजिए P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, GH1 GH2 होता है बट ग्राउंड सरफेस से हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा साइड कन्वर्जन करने पर। देन आपका हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब यहां वेलोसिटी ज्यादा है, यहां वेलोसिटी कम, इसको इधर लेंगे तो आपका हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P1 विंग्स के अपर सरफेस का प्रेशर है, एयर प्रेशर है, और P2 विंग्स के लोअर सरफेस का एयर प्रेशर है। तो ये दोनों का प्रेशर डिफरेंस हो गया, P2 P1 से बड़ा है यानी प्रेशर डिफरेंस अपवर्ड लग रहा है, लिफ्टिंग प्रेशर है। अब देन P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ, रो की वैल्यू है 1.3, V1 आपका जो है डियर स्टूडेंट वो 70 स्क्वायर, V2 आपका 63 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो 70 माइनस 63 यानी 7, और 70 प्लस 63 133। तो ये आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका प्रेशर डिफरेंस जो आ जाएगा वो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0.65 मल्टीप्लाई बाई 70 माइनस 63 यानी 7, और 70 प्लस 63 है 133। ये प्रेशर डिफरेंस आएगा, और यही प्रेशर डिफरेंस क्या करेगा डियर स्टूडेंट, फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये आपका 605.15 आ जाएगा। प्रेशर डिफरेंस क्या होगा 605.15 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, देन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। तो प्रेशर डिफरेंस हमारा हो जाएगा 605.15 मल्टीप्लाई बाई 2.5। एरिया ऑफ विंग्स 2.5 मीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ विंग्स क्या है डियर स्टूडेंट 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो फोर्स आ जाएगा 1512.8, 1512.8। इसका डेसिमल किसका दें 1 2 3, देन फोर्स आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन अप्रोक्सीमेट। आपका जो फोर्स होगा डियर स्टूडेंट वो 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन के इक्वल होगा। आपका जो फोर्स होगा स्टूडेंट 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। डियर स्टूडेंट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम न्यू वीडियोस आपका जो अपना चैनल है मकफूर फिजिक्स हब पर अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको चैनल
अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एकेडमी में और कंपटीशंस में भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपटीशंस में जो आपका नीट लेवल का पेपर है या जो आपके जेईई मेंस जेईई एडवांस का लेवल का पेपर है, उसमें कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फैक्ट पर बात होती है, तो आपके जब फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और आपका फैक्ट आपके कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो पाएंगे जब आप डेरिवेशन है, थ्योरिकल क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उसको 2-2 बार 4-4 बार रिपीट करेंगे, लगाएंगे। तो वीडियोस को लगातार देखते रहें, वीडियोस को अंत तक देखें, और जो भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।